नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखेंगे, जो सभी पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला पॉइंट, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो वो है रॉलेट एक्ट। अगला पॉइंट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। अगला पॉइंट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये हैं स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। द आर्टिकल्स एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। द आर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो यह रॉलेट एक्ट का पारित होना। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं दिए हुए हैं कि कब कब क्या घटना घटी थी, उसके बारे में है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ये। अब इसके आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसकी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये बॉक्स दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो किस कमेटी का? हंटर कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो मारे थे उधम सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में किया गया था। बॉक्स में क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास
बदरुद्दीन तैयबजी और M.R. जयकर आदि शामिल थे। और ये स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं ये जो दिया हुआ है इसके बारे में जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस बारे में इतना ही पॉइंट था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।